शीतल। छाया शीतल। चलिए अब पूरी लाइन पढ़ते हैं। छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल। छप्पर की कुटिया चाहे पेड़ों की छाया शीतल। राजू भैया चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे घर ये नहीं बनेंगे ये नहीं बनेंगे ये नहीं बनेंगे। ये नहीं बनेंगे। चाहे हो चाहे हों चाहे हो चाहे हों कितने सुंदर कितने सुंदर कितने सुंदर। कितने सुंदर। चलिए बच्चों अब एक साथ पढ़ते हैं। मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर। मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हों कितने सुंदर। अब आगे पढ़ते हैं। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ जिस जगह रहेगी जिस जगह रहेगी जिस जगह रहेगी जिस जगह रहेगी वहीं बनेगा वहीं बनेगा वहीं बनेगा वहीं बनेगा मेरा घर मेरा घर मेरा घर। मेरा घर। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब हम पूरी पंक्ति पढ़ते हैं। मेरी माँ जिस जगह रहेगी वहीं बनेगा मेरा घर। मेरी माँ जिस जगह रहेगी वहीं बनेगा मेरा घर। तो बच्चों अच्छा लगा ना कविता पढ़कर? जी टीचर जी हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है राजू भैया। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का अभ्यास हल करते हैं। आप सभी अपनी अपनी किताब का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 24 निकाल लीजिए। राजू भैया आपने पन्ना पलट लिया? जी टीचर जी मैंने अपनी किताब का पन्ना पलट लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। शायद सभी ने अपनी किताब का पेज पलट लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजू भैया यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं इसी कविता से संबंधित। आप सभी को इनके उत्तर बताना है और हाँ आपको उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। क्या आप सब तैयार हैं उत्तर बताने के लिए? जी टीचर जी मैं तैयार हूँ। तो राजू भैया आप बताइए पेड़ की छाया कैसी होती है? टीचर जी पेड़ की छाया शीतल होती है। बहुत बढ़िया राजू भैया। बच्चों आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने घर वालों को बताते जाइएगा। चलिए राजू भैया अब आप बताइए राजमहल और कुटिया किसे कहते हैं? टीचर जी राजमहल बड़े बड़े और पक्के बने होते हैं और इतने सुंदर। बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है? टीचर जी मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हों कितने सुंदर। बच्चा ये इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस जगह हमारी माँ नहीं है वो महल और हवेली हमारे किसी काम के नहीं हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया। आपने बिल्कुल सही बताया। जहाँ हमारी माँ नहीं है वो जगह कितनी भी सुंदर और भव्य क्यों न हो वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पेज पर एक प्रश्न और दिया गया है। अब आप सभी इस प्रश्न का उत्तर बताइए। राजू भैया आप बताइए उन स्थानों के नाम लिखिए जहां बच्चा नहीं रहना चाहता है। टीचर जी बच्चा उन स्थानों पर नहीं रहना चाहता है जहां उसकी माँ नहीं है, जैसे ऊंची हवेली, राजमहल, पेड़ों की शीतल छाया आदि। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब आप बताइए बच्चा अपना घर कहाँ बनाना चाहता है? टीचर जी बच्चा अपना घर वहीं बनाना चाहता है जहां उसकी माँ हो। बिल्कुल ठीक राजू भैया। आपने तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर बताए हैं। शाबाश। और आपने ये बात भी बहुत अच्छी बताई है कि जहाँ हमारी माँ नहीं है वो जगह कितनी भी सुंदर हो वो हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है। बच्चों अब आप जल्दी से अपनी किताब का पन्ना पलट लीजिए
और पेज नंबर 25 निकाल लीजिए। टीचर जी, हमने निकाल लिया पेज नंबर 25। बहुत बढ़िया राजू भैया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ खाली स्थान भरना है, दिए हुए में से उचित शब्द छांटकर। क्या आप तैयार हैं राजू भैया? जी टीचर जी, यहाँ पहले नंबर पर दिया है पेड़ों की छाया, फिर खालिस्तान और फिर लिखा होती है। यहाँ खालिस्तान में आएगा शीतल और वाप हो जाएगा पेड़ों की छाया शीतल होती है। इसी तरह दूसरा है राजा खालिस्तान में रहता है। यहाँ आएगा महल और वाक्य होगा राजा महल में रहता है। अगला है हवेली खालिस्तान होती है। यहाँ आएगा ऊंची और वाक्य होगा हवेली ऊंची होती है। अगला है अपना घर सबको खालिस्तान लगता है। यहाँ आएगा अच्छा और वाक्य बनेगा अपना घर सबको अच्छा लगता है। अरे वाह राजू भैया, बहुत बढ़िया, आपने सभी खाली स्थान सही भरे हैं। चलिए अब हम सब आगे का प्रश्न हल करते हैं। राजू भैया, यहाँ हमें कविता की अधूरी पंक्तियाँ दी गई हैं। हमें उन पंक्तियों को पूरा करना है। क्या आप तैयार हैं राजू भैया? जी टीचर जी, यहाँ सबसे पहले दिया है मुझको ऊंची मिले, फिर है खालिस्तान, यहाँ आएगा हवेली और वाक्य हो जाएगा मुझको ऊंची मिले हवेली। फिर आगे है या मिल जाए खालिस्तान, यहाँ पर आएगा राजमहल और वाक्य बनेगा या मिल जाए राजमहल। आगे है यहाँ पहले दिया है खालिस्तान, फिर लिखा है कि कुटिया हो चाहे, यहाँ आएगा छप्पर और वाक्य होगा छप्पर की कुटिया हो चाहे। और आखिरी है पेड़ों की खालिस्तान शीतल, यहाँ आएगा छाया और वाक्य बनेगा पेड़ों की छाया शीतल। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बहुत अच्छा किया। बच्चों, आप सभी ने भी पंक्तियाँ पूरी कर ली होंगी। अब जल्दी से अपनी किताब का पन्ना पलटिए और पेज नंबर 26 निकाल लीजिए। टीचर जी, हमने पेज नंबर 26 निकाल लिया। बहुत बढ़िया राजू भैया, अब हम सब मिलकर इस पेज पर दिया गया कार्य पूर्ण करेंगे। राजू भैया, इस पेज पर हमें कुछ कविता में आए हुए आ, ए, ई और ए की मात्रा वाले शब्द छांटकर लिखना है। तो क्या राजू भैया शुरू करें? जी टीचर जी, ये भी मैं ही करता हूँ। दिया गया है आ की मात्रा वाले शब्द हैं जाए, चाहे, छाया। ई की मात्रा वाले शब्द हैं मिल, जिस, कितने, कुटिया। ई की मात्रा वाले शब्द हैं ऊंची, हवेली, शीतल। ए की मात्रा वाले शब्द हैं मेरे, पेड़, मेरी, मेरा। शाबाश राजू भैया, आपने सभी शब्द सही छांट कर निकाले हैं। चलिए बच्चों, अब हम सभी आगे का प्रश्न हल करते हैं। राजू भैया, हमें यहाँ दिए गए शब्दों पर चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे यहाँ दिया गया है गाँव और उस पर चंद्र बिंदु लगा दो तो वो हो गया गाँव। आपको आगे दिए हुए शब्दों पर चंद्र बिंदु लगाना है। जी टीचर जी, मैं समझ गया। चंद्र बिंदु का उपयोग करना है। जैसे चाँद, चांद, आँख, आँख, पाव, पाँव, माँ, माँ, आंगन, आंगन, कापना, कांपना, छाव, छाव। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने चंद्र बिंदु का उपयोग बहुत अच्छे से किया है। बच्चों, अब हम आगे का प्रश्न हल करते हैं। राजू भैया, हमें यहाँ पर दिए गए वर्णों की सहायता से सार्थक शब्द बनाना है। तो शुरू करें? जी टीचर जी। ध्यान से देखिएगा, दिया है म, ल, ह। इससे बनेगा महल। टी, कु, या। इससे बना कुटिया। त, ल,
शी, इससे बनेगा शीतल। ने गा ब, इससे बना बनेगा। ली वे ह, इससे बना हवेली। और दिया है ग ज ह, इससे बना जगह। समझ में आया बच्चों? जी टीचर जी। बहुत अच्छे राजू भैया। बच्चों, आप सभी ने शब्द भी बना लिए होंगे। अब आप सभी अपना पन्ना पलट लीजिए। अब हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। जी टीचर जी, मैंने अपनी किताब का पन्ना पलट लिया है। शाबाश राजू भैया। बच्चों, यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हैं, हमें उनके शुद्ध रूप लिखना है और नीचे दिए गए वर्णों से कौन सा शब्द बन रहा है वो बताना है। क्या राजू भैया आप तैयार हैं इन प्रश्नों को हल करने के लिए? जी टीचर जी, मैं इन प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है राजू भैया, अब आप बताना शुरू कीजिए। और हाँ बच्चों, आप भी अपने घर वालों को बताइए और लिखते भी जाइए। टीचर जी, यहाँ दिया है चाहे, इसका शुद्ध रूप होगा चाहे। रजमहल, इसका शुद्ध रूप होगा राजमहल। कुटिया, इसका शुद्ध रूप होगा कुटिया। शीतल, इसका शुद्ध रूप होगा शीतल। हवली, इसका शुद्ध रूप होगा हवेली। बेनगा, इसका शुद्ध रूप होगा बनेगा। रहेगी, इसका शुद्ध रूप होगा रहेगी। कीतने, इसका शुद्ध रूप होगा कितने। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब जल्दी से आगे का प्रश्न हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ किसी किसी वर्ण के नीचे कुछ लाइन खींची है, उसे क्या कहते हैं और उसका क्या मतलब होता है? राजू भैया, ये जो वर्ण के नीचे लाइन खींची है उसका मतलब होता है वो वाला वर्ण आधा पढ़ना है। जैसे छ प प र, तो हम इसे पढ़ेंगे छप्पर। समझ गए राजू भैया? जी टीचर जी, अब मैं आगे के शब्द बनाकर पढ़ता हूँ। ख प प र, खप्पर। सु न द र, सुंदर। ब न द र, बंदर। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने तो झटपट सब हल कर लिया। चलिए अब हम आगे का प्रश्न हल करते हैं। इसमें शब्दों को तोड़कर बताना है। जी टीचर जी, यहाँ पहले दिया है टप्पर। ट प प र। आगे पत्थर। प त थ र। आगे अंदर। अ न द र। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब आप जल्दी से अपनी किताब का पन्ना पलटिए और पेज नंबर 28 निकाल लीजिए। जी टीचर जी, हमने निकाल लिया पेज नंबर 28। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर भी बताना है और दिए गए चित्र पर बात भी करना है। क्या सब तैयार हैं? जी टीचर जी। तो राजू भैया आप बताइए, घर बनाने में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? टीचर जी, घर बनाने के लिए हमें लकड़ी, लोहा, सीमेंट, ईंट, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सही राजू भैया। अब आप बताइए, घर को कौन बनाता है? टीचर जी, घर को कारीगर बनाते हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा बच्चों, आप सभी ने भी अपने प्रश्नों का उत्तर बता दिया होगा। आप सभी को एक और काम करना है। इस पेज पर कुछ चित्र दिए हुए हैं। आप सभी को इन चित्रों में क्या क्या है और कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ये सब बातें आपको अपने घर वालों को बताना है। हेलो मोटो। कार्य की। तो बच्चों,
बच्चों, आप सभी को पता करना है कि आप जहाँ रहते हैं उस घर को बनाने में क्या क्या सामान लगा है। ये सब अपने घर वालों से बात करके पता करना और जब आपके स्कूल के टीचर जी आपसे मिलने आए तो उन्हें बताना। अब ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी आज की अगली कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए उनकी दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के संदर्भ में। तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी तैयार हो जाएं। हम आपसे मिलने आ रहे हैं, पर पहले हम आपको सुनवाते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। से खरगोश, क से गमला, ढ से घड़ी। क से कबूतर, ख से खरगोश, क से गमला, ढ से घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग। लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। छ से चम्मच, छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया। लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया। लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर, टर टर टर। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ट से डमरू, ढ से ढक्कन। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ट से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण। लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अण। लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। ध से तराजू, अरे ध से तराजू, ध से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। ध से तराजू, ध से थाली, ध से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन न, अगला व्यंजन न से नल। लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल। लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। प से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। प से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली। खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली। खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन
व्यंजन श से शलगम खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण स से सब्जी ह से हल क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण स से सब्जी ह से हल क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल अरे त्र से त्रिशूल ज्ञ से ज्ञानी बचे 3 श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल ज्ञ से ज्ञानी बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि और करें ज्ञान की वृद्धि और करें ज्ञान की वृद्धि। तो दोस्तों, कैसा लगा ये गीत? आपको पसंद आया ना? तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी अगली कक्षा की तरफ, जहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी। तो चलें अगली कक्षा में। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और मेरे साथ है आपके अपने राजू भैया। कैसे हो राजू भैया? नमस्ते टीचर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है राजू भैया। उम्मीद करते हैं कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले सभी बच्चे भी पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। चलिए, रोजाना की तरह हम आज भी एक नई वर्कशीट पर काम करेंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कबुक आओ करें और सीखें के पेज नंबर 41-42 पर वर्कशीट 41-42 को हल करेंगे। इसके पहले बच्चों, वर्कशीट 39-40 में भी हमने वस्तुओं को मिलाकर जोड़ना सीखा था। जैसे 4 सेब हैं, उनमें हमने 2 सेब और मिला दिए तो कितने सेब हो गए? इसी प्रकार से अलग अलग वस्तुओं के माध्यम से जोड़ना सीखा था और आज भी हम इसी प्रकार से बहुत सी वस्तुओं के माध्यम से जोड़ना और शून्य का जोड़ समझेंगे। तैयार हैं आप? जी टीचर जी। चलिए, अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 41 खोलिए। क्या सभी बच्चों ने वर्कशीट खोल ली है? जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 41 खोल लिया है। शाबाश! आप देख रहे हैं, इस पेज पर कुछ सवाल दिए हैं। हम बारी बारी से एक एक सवाल को पढ़ेंगे और समझकर हल करेंगे। जी टीचर जी। आप सभी देख रहे होंगे कि इस पेज पर बहुत सारे चित्र दिए हैं। तो चलिए, सवाल हल करने से पहले हम सभी एक खेल खेलते हैं। आप सभी अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और वर्कशीट के दाईं ओर कुछ बॉक्स बने हैं, उनमें संख्याएं भी लिखी हैं। सभी इसी प्रकार अपनी अपनी कॉपी में बॉक्स बना लें। राजू भैया, आपने बना लिए क्या? जी टीचर जी, हमने बॉक्स बना लिए हैं। शाबाश राजू भैया। अब उस बॉक्स में संख्याएं लिखनी हैं। चलिए, सभी पहले बॉक्स में 6 लिख लीजिए, दूसरे बॉक्स में 10 लिख लीजिए, तीसरे बॉक्स में 13। अब 6 के नीचे वाले बॉक्स में 21, उसके बाद 10 के नीचे 2 और 13 के नीचे 5 लिख लीजिए। अब 21 के नीचे 12
12, उसके बाद 2 के नीचे 20 और 5 के नीचे 11 लिख लीजिए। जिस प्रकार से चित्र में दिया है, क्या सभी ने लिख लिया होगा राजू भैया? जी टीचर जी, सभी ने लिख लिया होगा। शाबाश राजू भैया। चलिए अब इन संख्याओं के माध्यम से हम लोग जोड़ करना सीखते हैं। तो हम सभी पहली संख्या लिखते हैं। पहली संख्या 6 है, तो 6 सभी लिख लीजिए। अब दूसरी संख्या 10 है, तो सभी 10 भी लिख लीजिए। अब इन दोनों को मिलाना है, मतलब जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। टीचर जी, मैं जोड़कर बताऊं? अरे वाह राजू भैया, बिल्कुल बताइए। टीचर जी, पहली संख्या है 6। अब 6 के बाद हमें 10 और गिनना है और उसके बाद जो संख्या आएगी उसे हमें नीचे लिखना है। तो 6 और 10 गिनने के बाद संख्या 16 आएगी। जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मतलब 6 और 10 को जोड़ने के बाद 16 आएगा। शाबाश राजू भैया, आपने तो बहुत ही अच्छे से सवाल को समझाकर हल किया। अब हम वर्कशीट में दिए गए सवालों को इसी प्रकार से हल करेंगे। जी टीचर जी। राजू भैया, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि वर्कशीट में करना क्या है। संख्याओं को जोड़कर खाली बॉक्स में भरिए। इसका मतलब है कि इस पेज में जो चित्र दिख रहे हैं उन्हें गिनकर जो उनके नीचे खाली बॉक्स दिख रहा है उसमें वो संख्या लिखनी है। आप देख रहे होंगे चित्रों के नीचे उनकी संख्या भी लिखी हुई है। अब हमें खाली बॉक्स में चित्रों को गिनकर जो संख्या आएगी उसे लिखना है। आया ना समझ में? जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। सबसे पहले बॉक्स में दी गई पेंसिल को गिनते हैं। आप सभी मेरे साथ गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4। शाबाश। पेंसिल की संख्या 6 है और उसके नीचे भी बॉक्स में 6 लिखा हुआ है। उसके बाद 4 पेंसिल और हैं। उसके नीचे भी बॉक्स में 4 लिखा हुआ है। अब हमें सभी पेंसिल को एक साथ गिनकर जोड़ना है। आप देख रहे होंगे 6 और 4 के बीच में जोड़ने का चिन्ह भी दिया हुआ है। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसे खाली बॉक्स में लिखना है। तो चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10। अब हम नीचे खाली बॉक्स में 10 लिखेंगे। तो 6 में 4 जोड़ने पर कौन सी संख्या आएगी? वो संख्या 10 है। अब समझ में आया ना राजू भैया कि करना क्या है? जी टीचर जी। शाबाश। चलिए बच्चों, अब खाली बॉक्स में सभी 10 लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने खाली बॉक्स में 10 लिख लिया है। शाबाश। बच्चों, इसी तरह से आगे के सवालों को भी हल करेंगे। अब हम अगले बॉक्स में देखते हैं कितनी वस्तुएं हैं। अरे, ये तो फुटबॉल है, इससे तो हम खेलते हैं। तो चलिए गिनिए और बताइए खाली बॉक्स में क्या लिखेंगे? टीचर जी, मैं बताऊं? हाँ राजू भैया, जरूर बताइए। टीचर जी, हम सबसे पहले फुटबॉल को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे बॉक्स में भी 5 लिखा हुआ है। अब आगे दी हुई फुटबॉल को भी गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे बॉक्स में भी 5 लिखा है। अब सभी फुटबॉल को एक साथ गिनेंगे। उससे पता चल जाएगा कि 5 को 5 में जोड़ने पर कौन सी संख्या आएगी और उसी संख्या को खाली बॉक्स में भी लिखेंगे। तो अब सभी फुटबॉल को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10। मतलब 5 को 5 से जोड़ने पर 10 आएगा। राजू भैया, बिल्कुल सही बताया। चलिए अब खाली बॉक्स में 10 लिख लीजिए। जी टीचर जी, खाली बॉक्स में 10 लिख लिया है। चलिए राजू भैया, अब नीचे बॉक्स में दिए गए चम्मच को गिनिए। जी टीचर जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीचे बॉक्स में भी 7 लिखा हुआ है। अब आगे दिए गए चम्मच गिनते हैं। 1, 2, 3। इसके नीचे भी बॉक्स में 3 लिखा हुआ है।
अब 7 और 3 को जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10, मतलब 7 और 3 को जोड़ने पर 10 आएगा। वेरी गुड। चलिए अब खाली बॉक्स में 10 लिख लीजिए। जी टीचर जी, खाली बॉक्स में 10 लिख लिया। शाबाश। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। इस बॉक्स में दिए गए खरगोश को गिनते हैं कि कुल कितने खरगोश हैं। चलिए गिनिए। जी टीचर जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे बॉक्स में भी 9 लिखा हुआ है। अब आगे के खरगोश भी गिनते हैं। अरे ये तो 1 है और नीचे बॉक्स में भी 1 लिखा है, मतलब अब 9 और 1 को जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल खरगोश 10 हैं, मतलब 9 और 1 को जोड़ने पर भी 10 आएगा। टीचर जी, अब 10 को नीचे दिए गए खाली बॉक्स में लिखेंगे ना? बिल्कुल सही। चलिए अब खाली बॉक्स में 10 लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। अब अगले सबको देखते हैं। इस बॉक्स में सेब है, यानी हमें सेब गिनना है। चलिए गिनते हैं। जी टीचर जी, 1 2 3 4, नीचे बॉक्स में भी 4 सेब लिखे हुए हैं। अब आगे के सेब गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, नीचे बॉक्स में भी 6 दिया हुआ है। अब 4 और 6 को जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10, मतलब 4 और 6 को जोड़ने पर भी 10 आएगा। बिल्कुल सही। चलिए अब खाली बॉक्स में 10 लिख लीजिए। टीचर जी, हमने 10 लिख लिया है। शाबाश भैया। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। इसमें दी गई त्रिभुजाकार आकृति को गिनते हैं और नीचे लिखे खाली बॉक्स में लिखते हैं। अरे यहाँ तो बहुत सारी त्रिभुजाकार आकृतियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे बॉक्स में भी 8 लिखा हुआ है। अब आगे की आकृति भी गिनते हैं। 1 2, नीचे बॉक्स में भी 2 लिखा हुआ है। अब 8 और 2 को जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, मतलब 8 और 2 को जोड़ने पर 10 आएगा। टीचर जी, अब खाली बॉक्स में 10 लिखेंगे ना? शाबाश राजू भैया। अब खाली बॉक्स में 10 लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने 10 लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। अब हम नीले रंग की चौकोर आकृति को देखते हैं और इसके नीचे दी गई संख्या को देखते हैं कितनी है। जी टीचर जी, अब हम पहले आकृति को गिन लेते हैं। अरे ये तो 1 है और बॉक्स में भी 1 लिखा हुआ है। चलिए अब आगे दी गई आकृतियों को भी गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे बॉक्स में भी 9 लिखा हुआ है। अब 1 और 9 को जोड़ना है। 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 और 9 जोड़ने पर 10 आएगा। अब खाली बॉक्स में 10 को लिखेंगे। शाबाश राजू भैया। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। इस बॉक्स में दी गई आकृति कटोरी नुमा है, इसे गिनकर खाली बॉक्स में लिखना है। जी टीचर जी, 1 2 3, नीचे बॉक्स में भी 3 लिखा हुआ है। अब आगे की आकृतियों को भी गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे बॉक्स में भी 7 लिखा है। अब 3 और 7 को जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10,
10। मतलब 3 और 7 को जोड़ने पर 10 आएगा। शाबाश, फिर खाली बॉक्स में 10 लिख लीजिए। जी टीचर जी, खाली बॉक्स में 10 लिख दिया है। वेरी गुड। चलिए फिर अगले सवाल को देखते हैं। टीचर जी, इसमें मिर्चियां दी हुई हैं। मिर्चियों को गिनते हैं। 1, 2। नीचे बॉक्स में भी 2 लिखा हुआ है। अब आगे की मिर्चियों को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे बॉक्स में भी 8 लिखा हुआ है। अब 2 और 8 को जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब 2 और 8 को जोड़ने पर 10 आएगा। अरे वाह, बिल्कुल सही। अब सभी खाली बॉक्स में 10 लिख लीजिए। जी टीचर जी, खाली बॉक्स में 10 लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। इसमें तो फूल दिख रहे हैं। जी टीचर जी, अब इन फूलों को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे बॉक्स में 10 लिखा हुआ है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके नीचे वाले बॉक्स में 0 लिखा हुआ है। मतलब अब हमें 10 और 0 को जोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ 0 है, तो 10 ही आएगा। मतलब 10 और 0 को जोड़ने पर 10 ही आएगा। शाबाश राजू भैया। 0 से किसी भी संख्या को जोड़ने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या सभी बच्चों ने 10 लिख लिया होगा राजू भैया? जी टीचर जी, सबने लिख लिया होगा। अच्छा, तो अब आप लोग बताएंगे आपने आज की वर्कशीट में क्या समझा? टीचर जी, चित्र के माध्यम से संख्याओं को गिनकर जोड़ना समझा और बहुत कुछ पता भी चला। जैसे 8 में 2 मिलाने पर 10 आता है, 6 में 4 मिलाने पर 10 आता है और 5 को 5 से मिलाने पर 10 आता है। 7 को 3 से मिलाने पर भी 10 ही आता है। शाबाश राजू भैया। टीचर जी, हमने देखा कि सभी सवालों का उत्तर 10 ही आया। हमने ये भी सीखा कि 10 अलग अलग संख्याओं का योग भी होता है। जैसे 5 धन 5, 6 धन 4, 8 धन 2 आदि को किसी भी तरह से जोड़ो तो योग 10 ही होता है। शाबाश बच्चों। चलिए अब दक्षता उन्नयन वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 42 खोलिए। क्या सभी बच्चों ने अपनी अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 42 खोल लिया होगा? जी टीचर जी। शाबाश बच्चों। सबसे पहले हम इस वर्कशीट में दिए गए निर्देश को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। नीचे कुछ चित्र और उन चित्रों के नीचे उनकी संख्या लिखी हुई है। अब चित्र के बाद जोड़ने यानी धन का चिन्ह भी दिया है। जोड़ना यानी धन करना मतलब मिलाना होता है। सभी चित्रों को गिनने के बाद एक जो खाली बॉक्स दिया गया है उसमें वो संख्या लिखनी है। अब हम पहला सवाल देखते हैं। इसमें मछलियां दिख रही हैं। अब मछलियों को गिनना है, तो चलिए गिनते हैं। 1, 2। नीचे देखिए क्या लिखा है, 2। अब जोड़ने का चिन्ह है। अरे उसके बाद तो बिल्कुल खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे? टीचर जी मैं बताऊं? हाँ राजू भैया, जरूर बताइए। टीचर जी, आपने और क्लास में भी टीचर जी ने बताया था कि जहाँ कोई भी वस्तु ना हो या खाली हो तो उसमें वस्तु की जगह 0 लिखते हैं। इसके लिए टीचर जी ने एक घेरा बनाकर खेल भी खिलाया था। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे हम 0 मानेंगे। तो चलिए अब हम 2 और 0 को जोड़ते हैं। उसके बाद जो भी संख्या आएगी उसे खाली बॉक्स में लिखेंगे। पहले कितनी मछलियां दिख रही हैं? चलिए उन्हें गिनते हैं। 1, 2। बॉक्स में भी 2 लिखा हुआ है।
उसके बाद जोड़ का चिन्ह है, फिर कुछ नहीं दिया मतलब शून्य है। अब दो मछलियों में शून्य अर्थात मछलियां नहीं है को जोड़ने के बाद जितनी मछलियां आएंगी उनका चित्र भी आगे दिया है। उन्हें गिनकर बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए गिनिए। जी टीचर जी, यहाँ पर 1, 2 दो मछलियाँ हैं, मतलब 2 में शून्य को जोड़ने पर 2 ही आएगा। शाबाश राजू भैया। चलिए सभी खाली बॉक्स में 2 लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने 2 लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। अब दूसरा सवाल आप देख रहे होंगे, इसमें फूल दिख रहे हैं। तो चलिए फूलों को गिनकर सवाल हल करते हैं। अब आगे के सवाल आप हल कीजिए। जी टीचर जी, दूसरे सवाल में फूल दिए हुए हैं, पहले फूलों को गिनना है। 1, 2, 3, 4 खाली बॉक्स में भी 4 लिखा हुआ है। उसके बाद जोड़ का चिन्ह, फिर शून्य लिखा हुआ है। अब देखते हैं 4 और शून्य को जोड़ने के बाद कौन सी संख्या बनी। इसके लिए खाली बॉक्स के ऊपर दिए फूलों को गिनना पड़ेगा। तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये 4 हैं, मतलब 4 में शून्य जोड़ने पर 4 ही आएगा। शाबाश राजू भैया। चलिए अब खाली बॉक्स में 4 लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया। शाबाश राजू भैया। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ तो पहले शून्य है, उसके बाद सेबों को गिनते हैं। टीचर जी, मैं इन्हें गिनकर बताऊं? हाँ राजू भैया, जरूर गिनिए और लिखकर बताइए। जी टीचर जी, यहाँ पहले शून्य, फिर जोड़ का चिन्ह, उसके बाद अब सेब गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे बॉक्स में भी 5 लिखा हुआ है। अब शून्य और 5 को जोड़ने के बाद कौन सी संख्या आएगी उसे खाली बॉक्स में लिखना है। इसके लिए खाली बॉक्स के ऊपर दिए सेब गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये तो 5 ही हैं। इसका मतलब शून्य और 5 को जोड़ने पर 5 ही आएगा। शाबाश राजू भैया, आपने बिल्कुल सही तरीके से गिना। अब खाली बॉक्स में 5 लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने खाली बॉक्स में 5 लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। अब इसी प्रकार से आगे के सवालों को भी हल करना है। समझ में आ रहा है ना राजू भैया? जी टीचर जी, समझ में आ रहा है और सवाल हल करने में मजा भी आ रहा है। शाबाश। अगले सवाल को भी इसी प्रकार से हल कीजिए। जी टीचर जी, चौथे सवाल में पहले शून्य, उसके बाद जोड़ का चिन्ह, फिर चित्रों को गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे बॉक्स में भी 6 लिखा हुआ है। अब शून्य और 6 को जोड़ना है। इसके लिए खाली बॉक्स के ऊपर दिए चित्र की संख्या गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब शून्य और 6 को जोड़ने पर 6 ही आएगा। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। आज तो आपने बड़े मजे के साथ सभी सवालों को हल किया। अच्छा बताइए, आज आप लोगों ने इस वर्कशीट से क्या समझा? टीचर जी, हमने ये समझा कि किसी भी संख्या को शून्य से जोड़ने पर उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने। साथ ही आपने इस वर्कशीट में 10 का जोड़ और किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर क्या होता है वो भी समझ लिया। बच्चों, अब ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे कार्यक्रम के उस हिस्से में जहां हम अंग्रेजी भाषा से जुड़ी कुछ खास बातें और जानकारियां हासिल करते हैं। चलते हैं हमारे कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण भाग में। अच्छा बच्चों, भगवान जी ने हम सबको ना अलग अलग बनाया है। किसी को लंबा, किसी को मोटा, किसी को दुबला, तो किसी को पतला। वैसे अब्बू डब्बू में ऐसी क्या चीज है? आइए सुनते हैं। अरे अब्बू, ये तो उछल क्यों रहे हो? मुझे इस पेड़ के आम तोड़ने है दीदी, मगर मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, मगर तुम आम नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि तुम मेरी तरह लंबे नहीं हो। अच्छा, ऐसी बात? हाँ शांति दीदी, मैं अब्बू से ज्यादा लंबा हूँ। इस बात पे तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया। अच्छा दीदी, अगर
लंबा हूँ। हाँ, मगर तुम ये बात मेरे सामने नहीं बोल सकते क्योंकि मैं तुमसे लंबा हूँ। वैसे मैं भी कोई छोटा नहीं हूँ, पापा की कमर तक आ गया हूँ। अच्छा अच्छा, अब लड़ो नहीं। तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो और कोई किसी से कम नहीं है। अच्छा दीदी, अगर लड़कियाँ भी लंबी हो तो क्या वो भी बोल सकती है आई एम टॉल? हाँ, आई एम टॉल लड़के लड़कियां दोनों ही बोल सकते हैं। चलो अब इसी को गा के सीखते हैं। हाँ दीदी। अलग अलग हर बच्चे की लंबाई होती है, मैं लंबा हूँ की इंग्लिश आई एम। हेलो बच्चों, आप सबने बाग में रंग बिरंगे फूल तो जरूर देखे होंगे। आओ आज हम रंगों की ही बात करते हैं, और वो भी अब्बू डब्बू के साथ। शांति दीदी, हमें सामने वाले बाग में जाना है पर गेट पर ताला बंद है। हाँ दीदी। अच्छा ऐसी बात है, पर एक बात बताओ, वहाँ तुम लोग जाना क्यों चाहते हो? दीदी, वहाँ पर रंग बिरंगे फूल है और हमें वहाँ खेलना है। अगर मैं तुम दोनों को वहाँ लेके चलूँ तो? वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा दीदी। दीदी, क्या आप सच में हमें वहाँ लेके चलोगी? हाँ बिल्कुल लेके चलूंगी, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? कौन सी शर्त? तुम लोग वहाँ कोई शैतानी नहीं करोगे, ठीक है? पक्का। अरे वाह दीदी, मुझे तो ये लाल रंग वाला फूल बहुत पसंद है और मुझे ये पीले रंग वाला। दीदी, थोड़े से फूल तोड़ लो। नहीं नहीं नहीं, गंदी बात है। और तुम इन फूलों का करोगे क्या? मम्मी के लिए ले जाऊंगा। वो रोज सुबह पूजा करती है ना, वो मेरा, पापा का, दीदी का, सबका ख्याल रखती है, तो मैंने सोचा मैं भी मम्मी के लिए कुछ करूं। ये तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। मैं माली काका से पूछूंगी, अगर उन्होंने हाँ कहा तो हम जाते समय थोड़े से फूल ले जाएंगे, ठीक है? ठीक है दीदी, पर लाल रंग वाला फूल ही लीजिएगा क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। दीदी, आपको कौन सा रंग पसंद है? अगर इस बात को इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? उसको कहेंगे विच इज योर फेवरेट कलर। क्या कहेंगे? Which is your favorite color? हाँ दीदी, इसे गाकर सुनाइए ना, वैसे जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसी को गा के सीखते हैं। हाँ दीदी। कौन सा रंग है तुम्हें पसंद ये पूछना हो अगर, कह देना तुम झट से विच इज योर फेवरेट कलर। कौन सा रंग है तुम्हें पसंद ये पूछना हो अगर, कह देना तुम झट से which is your favorite। तो बच्चों, कैसी लगी अंग्रेजी भाषा की ये ज्ञानवर्धक बातें? क्या क्या सीखा आपने? और जो सीखा है ना, उसे रोजाना अपनी बातचीत में जरूर शामिल कीजिएगा। इससे आपको इस भाषा को सीखने में बड़ी मदद मिलेगी। तो आइए अब सुनते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। अनार है दानेदार, आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। भूख से उल्लू जो सोए
सोए ना रात को, उसे ऊन सर्दी में दे सुकून, उसे ऊन सर्दी में दे सुकून। री से ऋषि है ज्ञान के सागर, री से ऋषि है ज्ञान के सागर। ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम। ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता। ओखली कूटे मसाला, ओ से ओखली कूटे मसाला। ओ से औरत ममता की मूरत, ओ से औरत ममता की मूरत। अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल। अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा। आ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं आहा और री, आ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं आहा और री। पापा मम्मा ग ग रे रे सा रे ग म प नि सा। तो बच्चों, अभी हम कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।